राजस्थान की राजधानी जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में ऐतिहासिक पहचान बनाए हुए है। जयपुर ऋषियों की तपोभूमि है, जहां पर विशेषतः ऋषि गालव की तपस्या से प्रस्फुटित एवं उजागर हुआ गलता तीर्थ छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष 1962 में यहां पर एक दयालु एवं संपन्न परिवार में आदरणीय चंद्रकला दीदी जी का जन्म हुआ। दीदी जी को बचपन से ही नृत्य कला एवं अनेक रचनात्मक गतिविधियों में गहन रुचि रही। आप अत्यंत प्रतिभाशाली एवं मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। इन्हें अनेक जन्मों के पुण्यों के प्रारब्ध के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपने माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान एवं महान आत्माओं के सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। नन्ही आयु में ही आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की नींव पड़ी। कुछ ही समय बाद आपको ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से वरदानों भरी दृष्टि पाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां पर बाबा ने इन्हें अलौकिक नाम चंद्रकला से संबोधित कर चंद्रमा की तरह शीतल, सौम्य एवं कलाओं से भरपूर कर दिया। बाल्यावस्था में ही आपने दीदी मनमोहिनी जी एवं दादी प्रकाशमणि जी के विशेष प्रेम, पालना एवं प्रेरणा से अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। आपने वर्ष 1985 में राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातक एवं तत्पश्चात पत्रकारिता की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1984 से लेकर वर्ष 1989 तक ऑल इंडिया रेडियो में असिस्टेंट न्यूज एडिटर, सहायक संपादक के रूप में कार्यरत रहीं। जिम्मेवारी पूर्ण सेवा निभाते हुए आपने वर्ष 1982 से ही गुलाबी नगरी जयपुर में संस्था की उप क्षेत्रीय संचालिका सुषमा दीदी के अंग संग रहकर कंधे से कंधा मिलाकर अनेक सेवाएं एवं जन जागृति के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किए। आप मृदुभाषी, दूरदर्शी, तपस्वी मूर्ति होने के साथ साथ आप में सत्यता, निर्भयता एवं नेतृत्व की शक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। मानव मात्र के प्रति शुभ भावना रखते हुए दीदी जी ने विभिन्न कंपनियों जैसे गेल इंडिया, ऑटोपाल, जॉनसन एंड जॉनसन, पालेजी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आदि कंपनियों में सेल्फ मैनेजमेंट एवं मोटिवेशनल कोर्सेज करवाए। अलविदा तनाव नाम से भी अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर तनाव से मुक्त जीवन जीने की कला सिखाई। आपने सुषमा दीदी के सानिध्य में रहकर ब्रह्मा कुमारीज में अनेक भवनों एवं प्रभु निधि नामक एक सुंदर ऑडिटोरियम का निर्माण कुशलतापूर्वक करवाया। वर्तमान समय में दीदी जी गुलाबी नगरी जयपुर के सबसे बड़े सेवा केंद्र वैशाली नगर की सह मुख्य संचालिका के रूप में सेवाएं दे रही हैं। ओम शांति। मेरे जीवन का ये सौभाग्य है कि मात्र 1.5 वर्ष की आयु में ही माता पिता इस ज्ञान के संपर्क में आए और तब से ही मेरी नींव जीवन की वहीं से शुरू होती है। मुझे जहाँ तक मालूम है कि पहली बार जब पिताजी अपने मित्र के साथ किशनपोल बाजार में एक छोटी सी प्रदर्शनी के रूप में लगी हुई थी, वो देखने आए थे और वो चित्र मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मेरे को साथ लेकर के आए थे। और वो दिन था कि जब मैंने फादर को कहना शुरू किया, रोज़ मैं आपके साथ वहाँ जाऊँगी। वो मुझे रोज़ लेकर आते थे और नहीं लाते थे तो मुझे रोना आता था और पिताजी मेरा रोना देख नहीं पाते थे। मुझे रोज़ लेकर के आते थे और इस कारण से उन्होंने कोर्स भी किया और कोर्स करने के साथ साथ वो इस मार्ग से जुड़ गए। हालांकि पिछला परिवेश अगर मैं देखती हूँ तो मुझे जो जानकारी है वो यही है, हम चूँकि एक सिंधी परिवार से मैं जुड़ी हुई हूँ तो पिताजी खाने पीने वाले थे, लेकिन ज्ञान मार्ग में आते ही उनका वो सब छूट गया। और वो हमेशा ये कहा करते हैं
कि इसके कारण ही हम बाबा के बने हैं, इसके कारण ही हमें ये ज्ञान मिला है। और 2.5 वर्ष की उम्र में जब वो मुझे पहली बार आबू लेकर के गए, बाबा से मिले, ब्रह्मा बाबा ने मुझे देखते ही कहा कि ये बच्ची, इसका तो हम पुनः नामकरण संस्कार करेंगे, छठी मनाएंगे, जो इसको नाम मिला हुआ है वो इसके उपयुक्त नहीं है। और उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन किया, पुनः छठी मनाई, और जिसमें मेरा नाम ऑलमाइटी बाबा से मंगवाया गया। यज्ञ में उस समय पुष्प शांता दादी थी, जबकि वो ट्रांस मैसेंजर भी नहीं थी। बाबा के आदेश से वो भोग लगाने के लिए बैठी और वतन में खिंच गई, और वहाँ से वो ट्रांस में ऑलमाइटी बाबा से नाम लेकर के आई, और फिर ब्रह्मा बाबा ने ये नाम चंद्रकला मुझे दिया। ये भी सौभाग्य की बात थी कि पहली बार जब ये नामकरण संस्कार का कार्यक्रम छठी का मधुबन में हो रहा था, पांडव भवन में ही हुआ था, तो पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल में जैसे ही बाबा तैयार होकर के आए थे, पगड़ी पहनकर आए थे, मैं अपने माता पिता की गोद में, पिताजी की गोद में बैठी हुई थी। बाबा जैसे ही हॉल के अंदर आए, चूंकि पहली बार पगड़ी के रूप में देखा था, मैं डर गई। बाबा ने मुझे गोद में लेने की कोशिश की, मैंने सीधा जंप लगाकर पिताजी की गोद में चली गई, बाबा के पास नहीं गई। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची तुम डर गई तो बाबा पगड़ी उतार देवे, और पगड़ी बाबा ने उतार दी। जब ये जन्म की छठी मनाई जा रही थी, मुझे बाबा ने भोग के रुमाल से, पुष्पा बहन नागपुर में रहती हैं, उन्होंने मेरी एक फ्रॉक सिली थी, और वो मुझे बाबा ने भोग के रुमाल की बनाई हुई फ्रॉक, उससे मुझे तैयार किया गया था। तब बाबा ने मुझे 2 फ्रॉक्स गिफ्ट में दी, ये मुझे आज तक याद है। 2 फ्रॉक्स मुझे गिफ्ट में मिली थी, और तब का दिन था कि मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे पहनना है तो यही फ्रॉक जो बाबा ने दिया है वही पहनना है। क्योंकि जब मैं यज्ञ में आई थी, एक अलग सा संस्कार मेरे अंदर था, और वो ये था कि मैं रोज नित्य नई फ्रॉक पहनना चाहती थी, रोज नई फ्रॉक मुझे चाहिए थी, और इसके कारण मेरे पास फ्रॉक्स का कलेक्शन काफ़ी था। परंतु जब बाबा ने मुझे ये 2 फ्रॉक्स दी, मैंने सब उस दिन के बाद फ्रॉक्स त्याग दी, मैंने कोई भी हाथ नहीं लगाई। तो माँ थोड़ी सी परेशान हो गई, और वो कहने लगी बाबा से कि बाबा इसको कहो कि ये सब फ्रॉक्स आप दे रहे हो ताकि ये पहन सके, ये फ्रॉक तो धुलती है, फिर ये पहने, जब तक सूखे तब तक क्या पहनाएं बच्चे को, ये उनकी प्रॉब्लम हो गई थी। परंतु मैंने बाबा से भी कहा, पहनना है तो मुझे ये 2 फ्रॉक्स पहननी है और कोई भी नहीं। उसके बाद यज्ञ से ही मेरी लालना पालना शुरू हुई। वो दिन और आज का दिन मैंने जो भी वस्त्र पहना है, यज्ञ का दिया हुआ ही पहना है। माँ बाप का दिया हुआ कभी कोई चीज़ मैंने नहीं पहनी। बड़ी दीदी मेरे जीवन के साथ काफ़ी जुड़ी रही। बड़ी दीदी जो कहा करती थी वह मैं माना करती थी। तो यज्ञ से मुझे बड़ी दीदी सौगात के रूप में 8-10 फ्रॉक्स एक बार ही बनाकर देती थी। और उस उम्र में ही 2.5-3 साल की उम्र में मुझे याद आता है कि बाबा के पास मैं पहली बार 1 मास रह के गई बिना माँ बाप के। तो बाबा ने हमारी एक संतोष बहन जो काफ़ी समय तक बीदर का सेवा स्थान संभालती थी, वो बाबा ने उनकी ड्यूटी लगाई थी, मुझे खिलाना है, पिलाना है, तैयार करना है, ये उनकी जिम्मेवारी हुआ करती थी। तो बाबा इन बहनों को मेरे साथ देते थे जो मुझे संभाला करती थी। और मैं मधुबन में 1 मास, फिर जब मैं स्कूल मुझे डाला गया तो मैं स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो 2-2.5 मास आकर मधुबन प्रांगण में खेला करती थी। मैं तो ये कह सकती हूँ कि एक नन्ही सी कली इसी प्रांगण में बढ़ी, खेले, और आज इतने आगे सेवा स्थान पर सेवाओं में आगे आए हैं। ये बाबा की ही कमाल थी जो बाबा ने मुझे उस उम्र में चुन लिया और अपना बना लिया। बाबा मुझे प्यार से चैतन्य खिलौना भी कहते थे, बाबा हंसनी कुमारी भी कहते थे,
चूँकि मेरे 32 के 32 बाहर रहते थे, मैं हर बात पे हंसा करती थी और खेला करती थी। सारा टाइम इधर से उधर दौड़ लगाना, अपने यज्ञ की पुराने भाई बहनों के साथ रहना, खेलना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर फिर भी ये कहूँगी एक अलग संस्कार मेरे अंदर और भी था, और वो ये था कि अपने जो बड़े हैं मैं उनको पहचाना करती थी, बड़ों से ही मैं संबंध रखती थी। कुछ भी हो मुझे रहना बड़ों के साथ था। छोटों के साथ खेला करती थी लेकिन ऐसे रहती नहीं थी। तो बाबा के पास रात को जाकर बाबा के पास ही सो जाया करती थी, और जब मुझे नींद आ जाती थी तब बाबा मुझे उठा करके अपने बिस्तर पर छोड़ के आते थे। तो ये भी मेरा भाग्य था, इतनी पालना मुझे बाबा से मिली, बाबा का हाथ पकड़ के चलना। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, जगत के तारणहार। ओ मन मेरा बारंबार करे ब्रह्मा बाबा ने हमें उस उम्र में बहुत कुछ सिखाया। मैं एक वृतांत आपको कहना चाहूंगी, बाबा कैसे बच्चों को सिखाया करते थे, कैसे बच्चों को बिजी किया करते थे। बाबा की वो सुंदर पर्सनालिटी, लंबी, बहुत अच्छी सुंदर हाइट बाबा की, और बाबा मुझे गार्डन में, जो आज जहाँ झोंपड़ी है वहाँ बाबा मुझे ले जाया करते थे, और बाबा मुझे बिजी करने के लिए कहते थे, बच्ची देखो चारों तरफ कितने पत्ते बिखरे हुए हैं, जाओ इन सब पत्तों को उठाओ, जाओ यज्ञ की सेवा तो करोगी ना, बाबा की सेवा करोगी तो मेवा मिलेगा, तो जाओ सेवा करके आओ। और इन सब पत्तों को साइड में, मुझे आज भी याद आता है, टोकरी रहा करती थी कॉर्नर में, तो बाबा कहते थे जाओ उस टोकरी में सारे पत्ते जो गिरे हुए हैं, सूखे हैं, सारा गार्डन साफ करके आओ। अब बच्चा कितना गार्डन साफ करेगा ये हम सब जानते हैं। 2, 4, 5 पत्ते उठाती थी, फिर बाबा को कहती थी बाबा मैंने साफ कर लिया। तो बाबा कहते थे बच्ची बाबा टोली देगा ना आप अगर साफ करके आओगे तो बाबा मुझे तोशा, आज भी यज्ञ का प्रसिद्ध, जिसको मैं बचपन में कहा करती थी कि ये तो हमारे लिए कैप्सूल है, तो वो कैप्सूल टोली, तोशा टोली हमें दिया करते थे। फिर कभी कभी मेरा मन मचल जाया करता था, इतना सुंदर आम का वृक्ष वहां है, तो उस पर कैरियां देखकर मैं हमेशा बाबा से कहती थी बाबा मुझे तो कैरी खानी है। और बाबा मुझे कहा करते थे अच्छा कैरी खाओगे, कैसे खाओगे? फिर मैं बोलती थी अच्छा वहां तक तो मेरा हाथ नहीं पहुंचता। अच्छा बाबा ये जो अंगूर की बेल है, मुझे अंगूर भी खाना है। तो बाबा मुझे क्या करते थे कि वहां पर आज भी मैं देखती हूँ वो पत्थर का बना हुआ है, बैठने के लिए है, तो बाबा मुझे उस पर खड़ा कर देते थे और कहते थे जंप लगाकर तोड़ो, जितना तुम्हारे मुंह में आए उतना तुम्हारा। मैं तो जंप लगाती रह जाती थी, एक दाना मेरे मुंह में नहीं जाता था, क्योंकि हाइट ही नहीं थी, हाथ से पकड़ना नहीं था और मुख से तो कुछ हाथ ही नहीं आता था। फिर बाबा जोर जोर से ताली बजाकर हंसा करते थे, देखो बच्ची के हाथ में एक भी नहीं आया, बाबा ने इतना फ्रीडम दिया, एक भी हाथ में नहीं है। अच्छा इसका मतलब तुमने ठीक से सेवा नहीं की, जाओ तुम दोबारा सेवा करके आओ। फिर मैं 2-4 पत्ते गार्डन के उठा के आती थी, फिर बाबा फिर जंप लगवाते थे, फिर हाथ से तोड़ के खिलाते थे अपने हाथ से। तो सेवा का भाव बाबा ने शुरू से भरा, कैसे हमें यज्ञ के प्रति सेवा करनी है, पहले सेवा, उसके बाद ही कुछ खाना है, कुछ मेवा लेना है। तो टोली भी खानी है तो पहले सेवा करनी है, ऐसे नहीं लेना। ये भी बाबा ने उस समय सेवा का मर्म सिखाया। तो बाबा बहुत स्नेह, प्यार, रमणीकता से भरे हुए थे,
जब भी मिलते थे मुस्कुराते हुए मिलते थे, और जब भी आते थे सीधा सर पे हाथ रखते थे और कहते थे ये बच्ची तो बहुत आगे जाएगी, बहुत सेवा करेगी। तो पूछा करते थे सेवा करोगी ना? तो मैं कहती थी हाँ बाबा सेवा तो करेंगे। तो बाबा पूछते थे अच्छी तरह करोगी ना? तो मैं बोलती थी हाँ बाबा जरूर करेंगे। तो इस तरह हमारा बचपन बाबा के संग संग बीता। ऐसे ही फिर जब और आगे बढ़े तो 5.5 साल की उम्र लगभग मेरी थी जब बाबा ने व्यक्त से अव्यक्त रूप लिया, और 5.5 साल की मेरी आयु थी तब पिताजी के साथ, पिताजी उस समय बिजनेस के कारण बुरहानपुर गए हुए थे, वहां से वो आए, यहाँ से जयपुर से मैं और मेरी माँ दोनों ही मधुबन गए थे। और मुझे ये बहुत स्पष्ट याद आता है, हिस्ट्री हॉल में बाबा को रखा गया था, बाबा की पार्थिव देह वहां थी, और भाइयों की तरफ से आना होता था, बहनों की तरफ से निकलना होता था। 1-1 मिनट के लिए सब बाबा से दृष्टि लेते हुए निकलते आते थे। और ये साइलेंस का समय ऐसा था जो मुझे तो समझ से बाहर था, लेकिन सिर्फ मुझे ये मालूम था कि मेरे बाबा जो मुझे इतना प्यार करते हैं वो नहीं रहे। तो मैं बाबा के पास, क्योंकि बच्ची थी तो बीच में घुस जाया करती थी, तो कोई रोक भी नहीं पाता था। तो मैं जाती थी, सामने दादी जी बैठी रही, बाबा के सामने दादी बैठी हुई थी, और वहां से जब मैं गुजरी बाबा की पार्थिव देह के आगे से, मुझे आज भी बहुत स्पष्ट याद है, मैंने उस देह पे से जो फूल चढ़े हुए थे वो उठाए और खाए। मैं बार बार आती थी, फूल उठाती थी और खाती थी। 2-3 बार जब ये क्रम हो गया तो मुझे दादी जी ने रोका कि ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करते, ये फूल नहीं खाते हैं। तो मैंने दादी जी को जो जवाब दिया वो बड़ा हृदय स्पर्शी था, और वो ये था कि मैंने दादी से कहा मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा, ये तो याद रहेगा कि मैंने बाबा के ऊपर से फूल उठा करके खाए थे। ये चीज दादी जी सुन के दादी भी शांत हो गए, और उसके बाद फिर मैं तीसरी के बाद चौथी बार क्रम में लाइन में नहीं गई। मैंने वो चीज जो दादी ने मना की तो फिर नहीं गई, लेकिन वो जो फूल मैंने 1-1 पत्तियां मैंने उसकी जो उठाई थी, सारी अंदर में 3-4 बार उठाई, वो खाई, और बार बार याद कर रही थी बाबा आपने ही तो मुझे इतना प्यार दिया और आप कैसे चले गए। समझ से सब बाहर था, पर बार बार ये शब्द निकलते थे। ऐसे ही दादी जी को भी जब मैं देखा करती थी, दादी जी उस मौके पर जब बाबा के लिए कुछ शब्द दादी को बोलना था, बड़ी दीदी भी 3 दिन बाद जब लौटी थी और बाबा का क्रियाकर्म करना था, तो दादी ने जो शब्द उच्चारण किए वो सब मुझे याद नहीं, लेकिन बोलते बोलते दादी एकदम भाव से भर उठी और प्रेम के आंसू छलक उठे। तब मैं दादी के पास चली गई, बिना सोचे बिना किसी के बोले चली गई, और दादी जी को बोली जाकर के दादी दादी आप रोते हो तो फिर हम कैसे रहेंगे, आप थोड़ी रोते हो। मुझे आज तक भी ये शब्द याद आते हैं। मैंने दादी को भी पल्ला पकड़ के, जैसे बच्चा पीछे से पल्ला पकड़ के बोलते दादी आप कैसे रोएंगे, और ये बोलकर मैं आ गई। मुझे ये शब्द आज तक भी मेरी कानों में कभी कभी गूंजा करते हैं कि क्या वो वक्त था, क्या वो समय था, कैसी वो पालना थी जिसने मुझे अंदर ही अंदर अपना बना लिया। बाबा ने वो जो प्यार, वो जो स्नेह दिया, उस प्यार और स्नेह ने शायद एक अंदर में धारणा स्वतः भर दी। 87 में ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष मेरे जीवन में रहा, जब मैंने एक फैसला किया कि बाबा की सेवाओं में तो मैं लगी हूँ, लेकिन अब मुझे अपना जीवन समर्पित करना है। और बड़ी दादी कहा करती थी चंद्रकला जिस दिन समर्पित होगी दादी रेवड़ियां बांटेगी, क्योंकि सबको ये लगता था यज्ञ में, हालांकि मेरा इतना जाना आना जाना रहा, लेकिन क्योंकि मैं बहुत नाजुक नजाकतों से पली बड़ी और काफी कुछ एक तरह से फैशनेबल भी थी, तो सबको ये लगता था ये ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकती है। जो देखता था ये कहता था इसकी पालना बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकती है, इतना त्यागी जीवन ये नहीं जी पाएगी। जो दिन में 4-5 ड्रेसेस बदले
वो ब्रह्मा कुमारी कैसे बनेगा? 3-4 सब्जियों बिना मैं खाना नहीं खाती थी, तो 1 रोटी सब्जी से ये खाना कैसे खाएगी? तो ये ब्रह्मा कुमारी कभी नहीं बन सकती है। और मैं जब म्यूजियम में भी आई थी पहली बार, एक दिन रहने के लिए पहली बार जब मैं आई, तो सुषमा दीदी के पास इन्होंने मुझे पहली बार खाने में, रात्रि का भोजन था, मुझे घिया की सब्जी और रोटी मिली थी। मुझे याद आता है, मेरे मन में आ रहा था बार बार, मैं कैसे इसको खाऊं, कैसे मेरे अंदर जाएगा, कैसे मेरे अंदर जाए। पर ये तो धीरे धीरे बाबा की और इन सब बहनों की, दीदी के प्यार की कमाल थी, जो धीरे धीरे मैं ढलती चली गई और बाबा की बन गई। तो इन बड़ों की दुआओं, दादियों की दुआओं और आशीर्वाद से मैं स्ट्रांग बनती चली गई और ये निर्णय पे आ गई, मुझे ये जीवन समर्पित करना है। 3 अक्टूबर 1987 वो दिन आया जो मैंने अपना जीवन पूर्णतया समर्पित कर दिया और समर्पण समारोह मधुबन में किया। वो समर्पण समारोह भी बहुत अद्भुत तरीके से दादी ने मेरा किया, जिसमें चारों तरफ की बड़ी बहनें, बड़ी दादियां, क्योंकि मैं तो सबके ही संपर्क में रही, सब मधुबन में आए थे मुझे दुआएं, आशीर्वाद देने के लिए। और वो बहुत ग्रैंड स्केल पर किया गया। तब दादी ने मुझे कहा, मैंने दादी को याद भी दिलाया था कि दादी आपने तो कहा था मैं रेवड़ियां बांटूंगी। दादी ने तब कहा था सभा में भी, ये खुशी की रेवड़ियां कितनी मीठी, कितनी अच्छी हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ जब चंद्रकला अपना जीवन समर्पित करने के लिए स्वयं बाबा के घर में है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है। सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। देखी है तेरी देवी दुनिया, कभी नहीं जो देखी थी। गाती है गीत धड़कन मेरी, कभी नहीं जो गाई थी। आँखों में जो था सुख का सपना, आँखों में जो था सुख का सपना, अब वो सच्चा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। तो सचमुच मैं भी कहूँगी भाग्यशाली हूँ जो इन बड़ों का प्यार, जिनसे मैं पल के आगे बढ़ी हुई। शायद ऐसा कोई होगा जितना मैंने प्यार पाया, मैं कहती हूँ किसी ने न पाया। दोस्तों, सन 1985 से दीदी जी ने ईश्वरीय मिशन के इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए जन जागृति के, जन जागरण के अनेकों ऐसे कार्यक्रम किए, जिनमें मुख्य रूप से कॉरपोरेट जगत में, बैंकों में और अन्य संस्थानों में मैनेजमेंट के कोर्स करवा करके जन जन का कल्याण किया, उनके जीवन को सफल बनाया। और हर दुखी आत्मा के प्रति आपका यही समझना है कि आओ मन के मुंडेर पर एक दीप जलाएं, अच्छे बन अच्छा कार्य कर दिखलाएं, टकराएं अगर फूलों से तो कांटों से क्यों घबराए। जिन दरवाजों से आती है सिसकियां, पहले उनका दर्द मिटाएं, पहले उनका दर्द मिटाएं। उनके लिए मैं 3 लाइन बोलना चाहूंगी कि परमपिता परमेश्वर की
अनोखी रचना है आप। सत्यता, निर्भयता, तपस्या की मूर्ति बड़ी सरल है आप। रत्नागर बाबा के अनमोल रत्नों में एक विशेष है आप। एक माँ के रोल के रूप में, एक बहन के रोल के रूप में दीदी हमें हमेशा मार्गदर्शन देती रहती है, जिससे इस ज्ञान मार्ग में हम बड़ी सरलता से और सहजता से सदा आगे बढ़ते रहते हैं। चंद्रकला दीदी की मधुरता और उनका जो नम्रता है और रूहानियत उनके अंदर इतनी है कि आज भी हमें बहुत प्रेरणा देती है। अंत में मैं चंद शब्दों में इतना ही कहना चाहूंगी दीदी के लिए कि दीदी क्या बताएं हम, बहती हुई दरिया का मोती हैं आप, बहती हुई दरिया का मोती हैं आप। नसीब वालों की किस्मत में मिलती है आप, नसीब वालों की किस्मत में मिलती है आप। हम जयपुर निवासियों का अहो सौभाग्य है जो आप जैसी दीदी का मार्गदर्शन हमें मिला और आगे भी मिलता रहेगा। ओम शांति। हमने